तो भाई जो 2 मंत्रालय है जिसका बजट होता है 56,000 करोड़, 40,000 या 16,000, अब 56,000 करोड़ पे कंट्रोल किसका? आप याद रखिएगा, नीतीश कुमार स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण सब छोड़ दिए हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन अपने पास रखे हैं, गृह विभाग अपने पास रखे हैं। इसीलिए जब जांच बैठाना होगा तो मुख्यमंत्री बैठाएगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कि डीएम ओएम को खड़ा करके बेइज्जत करते थे, कहते थे कि ये तुम नौकर हो। अरे भाई वो नौकर है, ये बात सही है, जनता का नौकर तो वो है, लेकिन उससे बड़ा नौकर सीएम है जिसको डायरेक्टली वोट दिया गया है। आईएएस को चुनने के लिए हम वोट दिए हैं कि आप वोट दिए हैं? सवाल का जवाब दिया, दिन रात मेहनत किया तब बना, लेकिन जनता बनाता है विधायक, तो विधायक सबसे बड़ा नौकर है। सीएम साहब के पास पहुंचते हैं चंद्रशेखर, उनसे पहले वहां के पाठक बैठे हुए थे। के पाठक के हाथ में 3 फाइल थी और उस फाइल में इस बात का विवरण था कि चंद्रशेखर जी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही। नीतीश कुमार, के पाठक, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव के सामने चंद्रशेखर जी का क्लास लेते हैं और कहते हैं सुधर जाइए, और के पाठक को एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? एक मंत्री को क्यों दुख है किसी आईएएस अफसर से? अरे भाई, मंत्री साइन करता है तब पास होता है। आईएएस साहब लोग सब कुछ बना लेते हैं, बनाने के बाद प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद आईएएस अफसर कहते हैं कि सुनिए साहब ये हुआ है, इसका परिणाम ये होगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। दस्तखत मंत्री जी का होता है तब बुलाता है सीएम के पास या गवर्नर के पास, माने मंत्री जी आईएएस से ऊपर है। अब हमको बताइए, अगर मंत्री जी चोर नहीं है तो उनको इस बात से क्यों दिक्कत है कि आईएएस अफसर उनको तंग कर रहा है? मुखर्जी नगर जाके देखिए, 18 घंटा पड़ता है तो बनता है। आप क्या किए हैं? नेता सब क्या करता है? नेता चोर चुहार बनता है, किसी भी पार्टी का हो, हम एक पार्टी को नहीं बोल रहे हैं। चोर चुहार नेता बनता है, 10वीं 9वीं फेल नेता बनता है। लेकिन एक आदमी जो आईएएस निकाला है, अरे भाई जमीन बेच के 2x2 के कमरा में रहता है, जहां उसका पैर और माथा रोज दीवार में टकराता है। गोपालगंज के कई बुजुर्ग से हम बात किए मोहित चुनाव में, वो लोग बोले कि लालू यादव खैनी मलवाते थे आईएएस अफसर से, चप्पल जानबूझकर अपना गिरा देते थे, कहते थे कि चप्पलवा गिर गया तो नहीं उठा के लाओ तो। और सिर्फ ये सांकेतिक प्रयोग था उनको बताने के लिए कि सुनो, हम मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं और तुम हमारे नौकर हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि हम झुका कर रखेंगे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं इनका माइंडसेट रहता तो ये जाके के पाठक से बात कर लेते, कहते भाई पाठक जी ऐसा बात है, हमको लग रहा है ये गलत है। पाठक जी कहते कि हुजूर हमको लग रहा है ये गलत है, मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन आप बात काहे नहीं किए? आप मंत्री हैं, आपका अपर मुख्य सचिव विभाग का है, मतलब कि आपके बाद का सेकंड पर्सन जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ प्लान कर रहा है। आप तो जाकर किसी कर्मचारी से नहीं मिलते होंगे। कौन मंत्री मिलता है किसी कर्मचारी से? अपर मुख्य सचिव मीटिंग करता है। तो भाई अपर मुख्य सचिव से दिक्कत हुआ तो आपने क्यों नहीं मिला? क्यों? पता है, उनके अंदर एक टशन था मोहित जी, टशन इस बात का कि भाई हम तो मंत्री हैं, जनता के वोट से आयु का है। एक कहानी सुनाई जाती है कि लालू प्रसाद यादव आईएएस अधिकारियों से और आईपीएस अधिकारियों से बैगन भंटा तुड़वाया करते थे। उनको लगता था कि वो नौकर है तो उसको नौकर के जैसा ट्रीट किया जाए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। और आज जब एक आईएएस ऑफिसर तनकर खड़ा है आरजेडी के ही मंत्री के खिलाफ, या कहिए कि लालू यादव के खासम खास के खिलाफ, तब उस पुरानी बात की चर्चा हो रही है। और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि एक कहानी कही जा रही है कि लालू यादव नौकर समझते थे, तो लालू यादव को देखकर सीखकर ये लोग बड़ा हुआ है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है, तो ये लोग भी सोच रहा है कि नौकर के जैसा नचाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। गोपालगंज के कई बुजुर्ग से हम बात किए मोहित चुनाव में, वो लोग बोले कि लालू यादव खैनी मलवाते थे आईएएस अफसर से, चप्पल जानबूझकर अपना गिरा देते थे, कहते थे कि चप्पलवा गिर गया तो नहीं उठा के लाओ तो। और सिर्फ ये सांकेतिक प्रयोग था उनको बताने के लिए कि सुनो, हम मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं और तुम हमारे नौकर हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने ये तक सुना है कि लोगों के सामने लालू यादव आईएएस अफसर को खड़ा करवाते थे, डीएम साहब को, दरोगा को, और कहते थे कि सुनो तुम नौकर हो और ये मालिक है। इसीलिए ताकि उन लोगों खुश हो जाए सुनकर कि बाप रे बाप, हमरे सामने डीएम साहब खड़े हैं, उनको औकाते नहीं है कुछ बोलने का, मुख्यमंत्री तो हमरे जात का है, ये साबित करना था उनको। और पर्सपेक्टिव इससे गलत ये सेट हुआ कि वो आदमी डीएम से डरना बंद कर दिया। उसको लगा कि भाई दरोगा का कोई औकात है, डीएम साहब बीडीओ साहब का कोई औकात है, वो समझता ही नहीं था। और आज वही पर्सपेक्टिव को प्रोफेसर चंद्रशेखर दोहरा रहे हैं। अरे भाई बाप रे बाप, मुखर्जी नगर जाके देखिए, 18 घंटा पड़ता है तो बनता है। आप क्या किए हैं? नेता सब क्या करता है? नेता चोर चुहार बनता है, किसी भी पार्टी का हो, हम एक पार्टी को नहीं बोल रहे हैं।
चोर चुहार नेता बनता है, 10वीं 9वीं फेल नेता बनता है। लेकिन एक आदमी जो आईएएस निकाला है, अरे भाई जमीन बेच के 2x2 के कमरा में रहता है, जहां उसका पैर और माथा रोज दीवार में टकराता है। और ये लोग सोचता है कि बे ये सबको इतना मसल देंगे। आप अरे उठा याद करिए, आजम खान जूता मार के बोला था वो डीएम को। तो ये लोग एक पर्सपेक्टिव सेट करना चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा औकात ज्यादा है, तुम कुछ भी नहीं हो। और के पाठक को यही हलवा समझ लिए चंद्रशेखर जी, और हलवा समझ के अरे भाई आपके आप सचिव उनको पत्र कैसे लिखे, आप उनको बोले होंगे लिखने के लिए ना। अब मीडिया में कह रहे हैं कि देखिए ये आप सचिव और उनका मामला है, हम तो अभी देखेंगे कि क्या हो रहा है। मतलब इनको कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये समझ लिए थे वही दौर जब खैनी रगड़वा देंगे और कहेंगे चप्पल उठा के लाओ। और लालू यादव ने कई दफा, अरे किताब में लिखा हुआ है कि डीएम ओएम को खड़ा करके बेइज्जत करते थे, कहते थे कि तुम नौकर हो। अरे भाई वो नौकर है, ये बात सही है, जनता का नौकर तो वो है, लेकिन उससे बड़ा नौकर सीएम है जिसको डायरेक्टली वोट दिया गया है। आईएएस को चुनने के लिए हम वोट दिए हैं कि आप वोट दिए हैं? सवाल का जवाब दिया, दिन रात मेहनत किया तब बना। लेकिन जनता बनाता है विधायक, तो विधायक सबसे बड़ा नौकर है, मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नौकर है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नौकर है। और चंद्रशेखर साहब को लगा कि भाई दौर वही है, उसी दौर को हम थोड़ा रगड़ते हैं। और लालू जी तो करबे किए, तो हम भी पाठक जी को बताइए देंगे। तो हुरा दिए पाठक जी, अब समझ में आ गया है खेला। लालू यादव भी सुन रहे हैं, डांटे हैं, नीतीश कुमार भी डांटे हैं, तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है, पुराना जमाना वाला जो बात था, चंद्रशेखर जी उसी पे थोड़ा सा दिल पे ले लिए हैं। एक और कहानी कही जा रही कि 40,000 करोड़ का बजट है। हाँ। पूरा ही मंत्री जी सोच रहे थे कि वो कौन होता है टोकने रोकने वाला। हमको जैसा मन इधर उधर नचाए करे। अब अपर मुख्य सचिव वहां पर खड़ा हो गया तनकर, कहा कि नाना बजट पे हमरो नजर है। अब देखिए होता क्या है मोहित जी, किसी भी राज्य का या केंद्रीय कैबिनेट का जब मंत्रालय का बंटवारा होता है ना, तो पार्टी वाइज यही डिवीजन होता है कि किसके हिस्से में कितना बजट वाला मंत्रालय आया। अब इसमें 2 मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत नीतीश कुमार के खासम खास। पीडब्ल्यूडी में वो 15 साल से हैं, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो ठेका देख रहे हैं। उसके बाद ये थे मद्य निषेध विभाग में, इनका ट्रांसफर 7 जून को किया गया शिक्षा विभाग में। हम स्टोरी किए हैं, बताए हैं, रामचरितमानस वाले पे विरोध किए थे, खैर उसको छोड़िए। तो भाई जो 2 मंत्रालय है जिसका बजट होता है 56,000 करोड़, 40,000 या 16,000, अब 56,000 करोड़ पे कंट्रोल किसका? आप याद रखिएगा, नीतीश कुमार स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण सब छोड़ दिए हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन अपने पास रखे हैं, गृह विभाग अपने पास रखे हैं। इसीलिए जब जांच बैठाना होगा तो मुख्यमंत्री बैठाएगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लड़ाई इस बात की थी कि आज जदयू को कितना पैसा का मंत्रालय मिला, आरजेडी को कितना मिला। अब नंबर ऑफ विधायक आरजेडी का है तो आरजेडी को मिल गया। अब खेल यही शुरू हुआ। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार आधा सरकार चलाते हैं और आधा उनका ब्यूरोक्रेट चलाता है। उनके पास हर जिला में ब्यूरोक्रेट है और वही सरकार चला ही रहा है। तो अब जब क्या हुआ कि ये लोग अंदर खाने दिक्कत करने लगे। कल का खबर सुनिए अंदर का, सीएम साहब के पास पहुंचते हैं चंद्रशेखर, उनसे पहले वहां के पाठक बैठे हुए थे। के पाठक के हाथ में 3 फाइल थी और उस फाइल में इस बात का विवरण था कि चंद्रशेखर जी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही। नीतीश कुमार, के पाठक, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव के सामने चंद्रशेखर जी का क्लास लेते हैं और कहते हैं सुधर जाइए, और के पाठक को एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि के पाठक फाइल लेकर आए थे, वो बता रहे थे कि गलती है। और सुनील सिंह जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, हर मुख्यमंत्री कसता है और ये कसा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात समझिएगा, आईएएस अफसर लोगों को एक तरीके से बहुत ज्ञान होता है। लोग कहता है ना कि नेता को आईएएस सिखाता है कि सुनिए हुजूर, ऐसे चोरी करिएगा तो कुछ नहीं होगा। अब आप उसी को रेलिएगा तो वो तो बैकफायर करबे ना करेगा। बैकफायर हुआ तो देख लीजिए क्या हो रहा है। हाँ, मतलब अफसरशाही को लेकर विपक्ष में थे तेजस्वी, जो बार बार बोलते थे कि अफसरशाही बढ़ गया। तो क्या इनके नजर में, इनके मंत्रियों की नजर में अफसरशाही वही होता है कि मतलब तब खत्म हो जाएगा जब आईएएस जूता उठाने लगेगा, बैगन तोड़ के घर पे पहुंचाएगा मैडम को कि आप लोग खाना बनाइए, मंत्री के मैडम लोगों को। हम एक बात समझना चाहते हैं मोहित जी, एक मंत्री को क्यों दुख है किसी आईएएस अफसर से? अरे भाई, मंत्री साइन करता है तब पास होता है। आईएएस साहब लोग सब कुछ बना लेते हैं, बनाने के बाद प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद आईएएस अफसर कहते हैं कि सुनिए साहब ये हुआ है, इसका परिणाम ये होगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। दस्तखत मंत्री जी का होता है तब बुलाता है सीएम के पास या गवर्नर के पास। माने मंत्री जी आईएएस से ऊपर है। अब हमको बताइए, अगर मंत्री जी चोर नहीं है तो उनको इस बात से क्यों दिक्कत है कि आईएएस अफसर उनको तंग कर रहा है? आईएएस अफसर बोल रहा है कि फॉर्मल पहन के आओ तो फॉर्मल ड्रेस से उनको दिक्कत है। आईएएस अफसर कह रहा है कि सैलरी काट लेंगे तो इस बात से दिक्कत है। तो ठीक है बात है, इसमें क्या इशू का बात है? दूसरा बात समझिए,
लीजिएगा, हर मंत्री चोर है, एक मंत्री नहीं, भाजपा में जितने मंत्री हैं चोर हैं, आरजेडी के चोर हैं, जदयू के चोर हैं। मंत्री किसको बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है जिसका औकात ज्यादा हुआ, जो हैंडल कर सके। अरे मंत्रालय तक का पैसा, अंदर की खबर है, कैमरा पर बोल रहे हैं भाई, बंटता है, पहुंचाया जाता है पार्टी बेसिस पर, नेता बेसिस पर, बड़ा सीनियोरिटी और जूनियोरिटी पर। तो उस हिसाब से मोहित जी सीधा बात यह है कि अगर चंद्रशेखर जी गलत नहीं थे तो उनको आईएएस के पाठक से क्या दिक्कत था? वो क्या कह रहे थे? वो यही ना कहते कि फॉर्मल ड्रेस नहीं करना है, ओकरा बात समझिए। ये लोग का माइंडसेट ऐसा रहा है ना कि हम झुका कर रखेंगे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं इनका माइंडसेट रहता तो जाके के पाठक से बात कर लेते, कहते भाई पाठक जी ऐसा बात है, हमको लग रहा है ये गलत है। पाठक जी कहते कि हुजूर हमको लग रहा है ये गलत है, मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन आप बात काहे नहीं किए? आप मंत्री हैं, आपका अपर मुख्य सचिव विभाग का है, मतलब कि आपके बाद का सेकंड पर्सन जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ प्लान कर रहा है। आप तो जाकर किसी कर्मचारी से नहीं मिलते होंगे। कौन मंत्री मिलता है किसी कर्मचारी से? अपर मुख्य सचिव मीटिंग करता है। तो भाई अपर मुख्य सचिव से दिक्कत हुआ तो आपने क्यों नहीं मिला? क्यों? पता है उनके अंदर एक टशन था मोहित जी, टशन इस बात का कि भाई हम तो मंत्री हैं, जनता के वोट से आए, वो का है, वो दिन रात पढ़ के उस चीज का एक्सपर्टीज करके आया है तो यहां बैठा हुआ है। और आप क्या है? आप नेतई किए हैं, आप घूमे हैं थाना थाना, आप ये सब बकैती करके आप वहां पहुंचे हैं और वो पढ़ लिख के पहुंचा है। लेकिन बात फिर वही है मोहित जी, अंततः फिर बोल रहे हैं, बात यह है कि इनके दिमाग में घुसा हुआ है लालू यादव भंटा चुनवाते थे, लालू यादव आईएएस से खैनी मलवाते थे। ये लोग को लगता है कि हम भी मलवाएंगे और हम लिखित में दे रहे हैं। अब ये सब नहीं होगा। बाकी अब आईएएस और मंत्री के बीच की लड़ाई कहां तक जाती है, सब कुछ देखते रहिए आराम से। सरकार गिरती है नहीं गिरती है, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।